पाकिस्तान अब दुनिया का नया पावर हब बन चुका है। वो ट्रंप जो कभी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते थे, आज इस्लामाबाद की एक कॉल पर जंगबंदी में तौसीक क्यों कर रहे हैं? ट्रंप घुटने टेक चुके हैं। सुपर पावर्स के मिसाइलों के जखीरे खत्म हो गए, मगर पाकिस्तान की सिफारतकारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम इंकिशाफ करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने ट्रंप की जबान सीखकर अमेरिका और ईरान को मेज की तरफ खींच लाया है। व्हाइट हाउस के अंदर की वो कहानी जो अब तक सामने नहीं आई। अमेरिकी नायब सदर का तैयार तैयारा एंड्रियो एयर बेस पर क्यों खड़ा रह गया, और दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ में ईरान के नए टैक्स निजाम ने कैसे आलमी मईशत का गला घोंट दिया है। ईरान का समंदर में ताजा हमला और खलीजी ममालिक की वो बेबसी जिसका हल अब सिर्फ पाकिस्तान के पास है। अब तक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, जंग बंदी में तौसीक के बाद सिफारती सरगर्मियां तेज, ईरानी सफीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। दुनिया की नजरें सुपर पावर की बजाय पाकिस्तान की सालिसी पर जम गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान पर हमले रुकवा दिए। ट्रंप का सीज फायर में तौसीक का ऐलान। ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं, जंग डील पर ही खत्म होगी। उम्मीद है कि ईरान से अच्छा मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर का CNBC को इंटरव्यू में इंकशाफ। नाजरीन, इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफीर ने अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी की मुद्दत में तौसीक का फैसला किया है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम के बयानात में सख्ती नजर आती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा, ट्रंप की जंगबंदी की तौसीक की कोई अहमियत नहीं है और नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से मुख्तलिफ नहीं है, जिसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीक क्यों की? इस्लामाबाद मुज़ाकरात और व्हाइट हाउस की अंदरूनी कहानी भी आपको बताते हैं। नाजरीन, वाशिंगटन में मंगल की सपहर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ एक इंतहाई अहम मीटिंग की, जिसका मकसद ये फैसला करना था कि ईरान के हवाले से अगला कदम क्या होना चाहिए। एक तरफ जंगबंदी की आखिरी मोहलत खत्म होने के करीब थी और दूसरी तरफ नायब सदर JD वैंस का तैयारा एंड्रयूज एयरबेस पर तैयार खड़ा था ताकि वो मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए पाकिस्तान रवाना हो सकें। लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया को एक अजीब मुश्किल का सामना था और वो थी ईरानियों की तरफ से एक मुकम्मल खामोशी। CNN ने इस मामले से वाकिफ 3 हुकाम के हवाले से बताया कि अमरीका ने चंद रोज़ पहले ईरान को माहिदे के कुछ बुनियादी निकात भेजे थे जिन पर मुज़ाकरात से पहले इत्तेफाक ज़रूरी था। लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद तेहरान से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से ये शक पैदा हुआ कि वैंस का पाकिस्तान जाना कितना सूदमंद साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में जब सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ से मुलाकात की, तो उस वक्त भी ईरान की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। पाकिस्तान ने मंगल को एक तरफ ईरान को मुज़ाकरात में शामिल करने के लिए कोशिश की और दूसरी तरफ ट्रंप को जंगबंदी बढ़ाने पर कायल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान के मरकजी सालिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गुजारिश की थी कि वो JD वैंस की रवानगी से पहले ईरानियों से किसी किस्म का कोई रद्दअमल हासिल करें। ट्रंप के करीबी मुशीरों का ख्याल है कि इस खामोशी की बड़ी वजह ईरानी क़यादत के अंदर पाए जाने वाले इख्तिलाफात हैं और पाकिस्तानी सालिसों की रिपोर्ट्स भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। CNN ने दावा किया, क्या अमरीकियों को महसूस होता है कि ईरानियों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक नहीं है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी और उसके ज़ख़ीरे के हवाले से मुज़ाकरात कारों को कितने इख्तियारात दिए जाएं, जो कि अमन मुज़ाकरात का सबसे बड़ा तनाज़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक उलझन यह भी है कि आया नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अपने मातहतों को वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं या उन्हें सिर्फ अंदाजों पर काम करना पड़ रहा है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की बजाय सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म होने से कुछ देर पहले इसमें तौसीक का इंतखाब किया, लेकिन इस बार उन्होंने किसी हतमी तारीख का जिक्र नहीं किया। CNN के मुताबिक ट्रंप अब भी जंग का सिफारती हल चाहते हैं क्योंकि वो एक ऐसी गैर मकबूल जंग को दोबारा छेड़ने से कतरा रहे हैं जिसके बारे में वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि अमेरिका जीत चुका है। तहम मुज़ाकरात में तातुल इन मुश्किलात को जाहिर करता है जो ट्रंप को अपनी मुतादिद शराइत मनवाने में पेश आ रही हैं। ईरान का मुतालबा है कि मुज़ाकरात के नए दौर से पहले आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म की जाए, जबकि ट्रंप ने 2 टोक जवाब दिया है कि जब तक हतमी मुआहिदा नहीं होता
ہم یہ راستہ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے CNBC سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم آبنہ ہرمز کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ایک حتمی ڈیل نہ ہو۔ آخرکار ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران کی تجویز سامنے نہیں آ جاتی اور بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی۔ صدر ٹرمپ کے مشیروں نے انہیں نجی طور پر خبردار کیا ہے کہ دباؤ کم کرنے سے ایران مذاکرات کو طول دے سکتا ہے تاکہ وہ جنگ کے دوران چھپائے گئے اپنے میزائل سسٹمز کو دوبارہ فعال کر سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی یورینیم کی افزودگی، پابندیوں کے خاتمے اور دیگر کلیدی نکات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے۔ ٹرمپ ایسا کوئی معاہدہ نہیں چاہتے جسے اوباما دور کے ایٹمی معاہدے جیسا کمزور قرار دیا جا سکے، بلکہ وہ اپنی مذاکراتی مہارت کے ذریعے ایک بہترین ڈیل حاصل کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ ہم ان کی بحریہ، فضائیہ اور ان کے رہنماؤں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ اگر اس سے معاملات تھوڑے پیچیدہ ضرور ہو گئے ہیں، اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا ایران اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر کوئی ٹھوس تجویز پیش کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب ناظرین، اب تمام نظریں اسلام آباد پر جمی ہیں کہ کیا پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بچ چکا ہے۔ پاکستان ٹرمپ کی زبان سیکھ کر عالمی ثالث کیسے بنا، دنیا حیران رہ گئی۔ ناظرین، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک ایسے اہم ثالث کے طور پر ابھرا ہے جس کی توقع شاید کسی کو نہ تھی۔ یہ وہی ملک ہے جس کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے، لیکن آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اسلام آباد نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کی میزبانی کی، جبکہ دوسرے راؤنڈ کے مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان کے لیے ثالث کا یہ کردار حاصل کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس کے تنازع کا ایک اہم فریق اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان نے صدر ٹرمپ کے مزاج اور ان کے لین دین پر مبنی سفارتکاری کو وقت پر بھانپ لیا۔ پاکستان کی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سابق چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کا بالکل درست انداز میں مشاہدہ کیا۔ ہم نے انہیں وہ 3 چیزیں دی جن کی انہیں ضرورت تھی: کرپٹو کرنسی، اہم معدنیات اور دہشت گردی کے خلاف تعاون۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کمپنی سے منسلک فرم کے ساتھ معاہدہ کیا، امریکہ کو اہم معدنیات تک رسائی دی اور کابل سے انخلا کے وقت امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والے ایک اہم ملزم کو گرفتار کر کے ٹرمپ کا اعتماد جیت لیا۔ پاکستان کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ اکتوبر تک صدر ٹرمپ نے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ مشاہد حسین سید کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا پاکستان کے ثالثی کے عمل میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ایران اور پاکستان دونوں کو یقین ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو ٹرمپ اسرائیل کو اس پر عمل درآمد کے لیے مجبور کر دیں گے۔ اسرائیل تو محض امریکہ کا ایک نمائندہ ہے، ہم اصل فریق سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان کا جوہری طاقت ہونا بھی اس کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں ان مذاکرات کو ایک عظیم تاریخی کامیابی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تاہم ماہرین کے خیالات اس سے مختلف ہیں۔ ممتاز سفارتکار ملیحہ لودھی، جنہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی نمائندگی کی، وہ کہتی ہیں کہ یہ یقیناً ملک کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے جو پاکستان کے عالمی امیج کو بلند کرتا ہے۔ ایران جنگ میں بے دریغ استعمال کے باعث امریکہ کے لیے میزائلوں کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایران جنگ میں مختلف اقسام کے میزائلوں کے بے دریغ استعمال کے باعث امریکہ کے لیے مستقبل میں میزائلوں کی قلت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ماہرین اور امریکی محکمہ دفاع کے حالیہ جائزوں سے واقف 3 ذرائع کا بتانا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوج نے اہم میزائلوں کے ذخائر نمایاں حد تک استعمال کر لیے ہیں، جس کے باعث اگر آئندہ چند برسوں میں کوئی نئی جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کو میزائلوں کی کمی کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے نئے تجزیے کے مطابق گزشتہ 7 ہفتوں سے زائد کی جنگ کے دوران امریکی فوج نے اپنے پریسیشن اسٹرائک میزائل کے ذخیرے کا کم از کم 45% استعمال کیا۔ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھاڈ میزائلوں کے ذخیرے کم از کم نصف استعمال کیے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخیرے کا بھی تقریباً 50% استعمال ہو چکا ہے۔ پینٹاگون نے رواں سال کے آغاز میں میزائل پیداوار بڑھانے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے، تاہم ان میزائلوں کے حصول میں 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اگر موجودہ جنگ بندی برقرار نہیں رہتی تو امریکہ کے پاس ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے تو ممکنہ طور پر کافی بم اور میزائل موجود ہیں، تاہم امریکی ذخائر میں باقی رہ جانے والے اہم اسلحہ اب چین جیسے حریف کا سامنا کرنے کے لیے کافی نہیں، اور ان ہتھیاروں کے
के ज़खायर को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में मुमकिन तौर पर कई साल लगेंगे। उधर ईरान का अपने हुर्मज़ में एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी बहरी निगरानी के इदारे के मुताबिक ओमान के शिमाल मशरिक में एक कंटेनर जहाज पर ईरानी पासदारान इनकलाब की गन बोट की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया। जहाज के कप्तान के मुताबिक इस हमले के नतीजे में जहाज के ब्रिज कंट्रोल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा है। तमाम खुशकिस्मती से हमले का तमाम अमला महफूज रहा और आग लगने या किसी माहौलियाती नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। अगरचा वाक़ई की तस्दीक बरतानवी इदारे ने कर दी है, ताहम अरब मीडिया की जानिब से अभी तक इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं की जा सकी। आपने हुर्मज़ की बंदिश, खलीजी ममालिक तेल की तरसील के लिए कौन से नए रास्ते अपना सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। नाज़रीन, आपने हुर्मज़ की बंदिश ने आलमी तवानाई की मंडियों में एक संगीन बहरान पैदा कर दिया है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 25% तेल और 20% LNG इसी गले की रग से गुजरती है। अगरचा सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और मुत्तहिदा अरब अमारात की हबशान फुजेरा पाइपलाइन जैसे मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उनकी महदूद गुंजाइश रोजाना गुजरने वाले 2 करोड़ बैरल तेल का नेमल बदल साबित नहीं हो सकती। खास तौर पर LNG की तरसील के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना होना सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देता है। माहिरीन के मुताबिक जब तक यह कलीदी राहदारी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, आलमी मंडियों में रसद की कमी और कीमतों का दबाव बरकरार रहेगा, क्योंकि फिलहाल दुनिया के पास इस स्ट्रेटेजिक गुजरगाह का कोई मुकम्मल और महफूज मुतबादिल मौजूद नहीं है। नाजरीन, आपने हुर्मज़ में ईरान के नए निज़ाम अदायगी ने खत्ते में तेल सप्लाई रोक दी। ईरान की जानिब से आपने हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों के लिए पेश की मंजूरी और फीस की अदायगी के नए निज़ाम ने आलमी तवानाई की मंडियों को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह को अमरीका के साथ मुज़ाकरात में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बायस बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी और 50 रोज़ की नाकाबंदी के दौरान तकरीबन 60 करोड़ बैरल तेल की तरसील में रुकावट आ चुकी है। अगरचा पाकिस्तान की सालिसी और सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में हालिया तोसी से बड़ी जंग का खतरा टल गया है, ताहम माहिरीन का कहना है कि मुतबादिल पाइपलाइनों की महदूद गुंजाइश और सप्लाई चेन की बहाली में लगने वाले वक्त के बायस आलमी मंडी में तेल की रसद का बहरान और कीमतों में उतार चढ़ाव फिलहाल बरकरार रहेगा। नाजरीन, आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े बहरान का वाहिद हल बनकर उभरा है। ट्रंप की लेन देन वाली सियासत हो या ईरान की समंदरी बालादस्ती, पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि एटमी ताकत के साथ साथ सिफारती बसीरत ही वो असल हथियार है जो जंगों का रुख मोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस आखिरी मोहलत का फायदा उठाएगा या फिर आलमी मंडी में तेल का यह बहरान किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।